कल्पना करो एक ऐसे रास्ते की जो आपको इंस्टेंटली एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा तक पहुंचा दे। एक ऐसा गेटवे जो आपके हजारों साल लंबे सफर को 1 सेकंड में पूरा कर दे। एक टनल जो हमें दूसरे सितारों तक पहुंचा सके, जहां पर हम नई दुनियाओं का पता लगा सके और यहाँ तक कि हम टाइम में भी यात्रा कर पाए। सुनकर ही कितना मजेदार लगता है ना। लेकिन ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है और ऐसा हम कर भी सकते हैं। इसके लिए हमें बस एक वर्म होल की ज़रूरत है। ये है वर्म होल जो हमें दूर के सितारों तक पहुंचाएगा। इस कॉन्सेप्ट ने दशकों से वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन राइटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन क्या वर्म होल सच में मौजूद है? क्या हम ऐसे किसी वर्म होल को क्रिएट कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो यह कितना खतरनाक हो सकता है? मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें मैं वर्म होल की पूरी सच्चाई को आपके सामने लाने वाला हूँ। इससे पहले कि हम वर्म होल में कूद पड़े, हमें स्पेस टाइम के बारे में जानना ज़रूरी है। स्पेस टाइम को एक चादर की तरह कल्पना करो जो इंटायर यूनिवर्स में बिखरा हुआ है। यह कोई 2 डायमेंशनल चीज़ नहीं है, बल्कि ये 4 डायमेंशंस का बना हुआ है, जिसमें 3 अंतरिक्ष और 1 समय का आयाम शामिल है। यह स्पेस टाइम किसी पेपर की तरह बेंड भी हो सकता है। नाउ हम यह मानते कि आपको इसके एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो उतनी ही दूरी को तय करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर हम इसे मोड़कर इन दोनों जगहों को एक दूसरे करीब लेकर आ जाए और इन दोनों में छेद कर दे? इससे होगा यह कि इन दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह घट जाएगी। वर्म होल भी कुछ ऐसे ही काम करता है। एक वर्म होल समय और अंतरिक्ष के 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, जिससे इन दोनों के बीच इंस्टेंटली यात्रा संभव हो जाता है। लेकिन यह वर्म होल का आइडिया कहाँ से आया? यह जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1935। 2 वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ शानदार डिस्कवर किया। उनके अनुसार यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल असल में वर्म होल हो सकते हैं, जो किसी ब्रिज के सहायता से ब्रह्मांड के दूसरे इलाकों से जुड़े हो सकते हैं। इन ब्रिजेस को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस कहा जाता है और जिसे आज हम वर्म होल भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था। आइंस्टाइन और रोजन ने पाया कि ये वर्म होल स्टेबल नहीं रह सकते हैं। बाद में फिजिसिस्ट ने इस पर काफ़ी खोज करना शुरू किया। शायद ब्रह्मांड में कुछ ऐसा मौजूद हो जो वर्म होल को स्टेबल बनाए रख सके। ये वर्म होल काम कैसे करेंगे? मान लेते हैं कोई वर्म होल एग्जिस्ट करता है, तो ये असल में काम कैसे करेंगे? एक सिंपल वर्म होल के 2 ओपनिंग्स होते हैं जो एक टनल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसे थ्रोट कहते हैं। कोई भी वस्तु जो वर्म होल के एक सिरे से एंटर करता है, वो तुरंत ही दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, वर्म होल प्राकृतिक रूप से स्टेबल नहीं हो सकते। अगर आप इसमें प्रवेश करते हो तो ये इंस्टेंटली अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाएगा और आपका क्या होगा वो आप ही जानो। साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्म होल को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे चीज़ की आवश्यकता है जो बिल्कुल ही अलग है। एक तरह का पदार्थ जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। एक्सोटिक मैटर कोई साधारण मैटर की तरह नहीं होता जिसे हम रोज़ देखते हैं। इसमें एक काफ़ी बिजार प्रॉपर्टी होता है। यह नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव एनर्जी एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम कर सकता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्म होल को कोलैप्स होने से बचा सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी के ट्रेसेस को क्वांटम मैकेनिक्स में ढूंढा जा सकता है। उनका कहना है कि कैसिमिर इफेक्ट के अंतर्गत स्पेस के छोटे हिस्सों में माइक्रोस्कोपिक वैक्यूम फ्लक्चुएशंस नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देता है। लेकिन इससे बनने वाली नेगेटिव एनर्जी की मात्रा काफ़ी कम होती है और हमें यह भी नहीं पता कि यूनिवर्स में उतना ज़्यादा एक्सोटिक मैटर एग्जिस्ट भी करता है जिससे एक ह्यूमन के साइज़ का वर्म होल को स्टेबल बनाया जा सके